मन की आस्था ईश्वर से जुड़ी है और मस्तिष्क कहता है विज्ञान सही है। ग्रह, नक्षत्र, पंचतत्व हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। जब बात विज्ञान की आती है तो हम सब प्रैक्टिकल हो जाते हैं, पर जब बात आस्था की आती है तो हम सब स्पिरिचुअल। ज्योतिष हमारी जिंदगी में आस्था के द्वारा जुड़ा हुआ है। आज ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे और इन पहलुओं के बारे में हमें बताएंगे जाने माने एस्ट्रोलॉजर माधव जी। माधव जी एक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वास्तुशास्त्री भी हैं। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए इस सेगमेंट में आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे अलग अलग राशियों के लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उन राशियों के ग्रहपति कौन है। माधव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, आपके चैनल से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच। माधव जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, शुरुआत करता हूँ मेष राशि से, बिकॉज मेष राशि सबसे पहली राशि होती है, एरीज जिसे कहते हैं हम लोग। तो एरीज को फायर साइन माना जाता है। फायर साइन का मतलब होता है कि थोड़ा सा उनमें एग्रेशन होता है। मंगल जो है, मार्स इसके जो है रूलिंग देवता होते हैं। मार्स जो है रूलिंग रहे हैं इस राशि के, तो इनके स्वभाव में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा इंस्पिरेशन, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड ये स्वभाव से होते हैं जी। अगर अगली राशि पे चले, टॉरस जिसे कहते हैं, वो एसेंशियली अर्थ साइन है, एक जमीन साइन है। बिकॉज जमीन साइन है और इसके जो देवता है दैट इज वीनस, वो जो शुक्र ग्रह है, इनके जो ग्रह है वो ग्रहाधिपति वो माने जाते हैं जी। तो इस केस में काफी बार क्या होता है कि उनकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होती है, बहुत कैलकुलेटेड होती है। एंड बिकॉज एक बुल साइन भी है, तो कभी कभी वो एग्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन एग्रेशन उस वक्त भी जो है इनका माइंड एक बहुत स्टेबल माइंड में माना जाता है। मतलब कभी ठीक है, कभी तो एग्रेशन में आ जाते हैं। हाँ भी कभी कभी आ जाते हैं, बिकॉज ये बुल साइन है, तो ऑफ कोर्स जो है आ जाता है। वीनस का वैसे स्वभाव जो है सबके साथ मिला के चलना होता है। तो टॉरस साइन जो है इस तरह का साइन है जो सबके साथ मिला के चलने की कोशिश करे। आगे चलते हैं जेमिनी। जेमिनी जो है एसेंशियली एक अर्थ साइन है। अब अर्थ साइन होने की वजह से एक एनालिटिकल एबिलिटी होना, बिकॉज बुध जो है मरकरी इसके रूलिंग डेटी है, या फिर इसके रूलिंग जो है देवता है। तो मरकरी की वजह से थॉट प्रोसेस को हमेशा हमेशा साफ रखना, अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना एंड आगे बढ़ते जाना लाइफ में। ये जेमिनी साइन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और ये बहुत जो है आपको जो है ना काफी फील्ड में आपको राइटर्स और फिलोसोफर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जी जी। तो ये इनका स्वभाव होता है। अगली राशि आती है कैंसर हमारी। तो कैंसर में क्या होता है कि कैंसर एक वाटर साइन है। अब देखिए वाटर साइन में क्या होता है, वाटर की नेचर जो होती है वो अपने जो उसका कंटेनर होता है उसके जैसा वो ढल जाता है, उसकी तरह हो जाता है। मींस लाइक अगर उसकी आप तरह किसी हो ग्लास जाए। में रखेंगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो वाटर साइन जो है एसेंशियली एक इमोशनल साइन होता है। जैसे उसके आसपास के इमोशंस होते हैं वैसा ही वाटर साइन रिएक्ट करता है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनके पास क्या होता है, इनकी आर्टिस्टिक एबिलिटी जो होती है ना, कैंसर वालों की कमाल होती है। इनकी इंट्यूशन पावर, बिकॉज चंद्रमा जो है, मून जो है, इनके रूलिंग प्लैनेट माने जाते हैं। जी। बिकॉज चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट है, तो मन जो है इनका काफी बार जो है आपको स्टेबल भी मिलेगा और अनस्टेबल भी मिलेगा। तो जब स्टेबल होना चाहते हैं तो बहुत स्टेबल होते हैं, और जब अनस्टेबल होना चाहते हैं तो कैंसर वाले काफी अनस्टेबल भी हो जाते हैं। जी। अगला साइन है लियो। अब लियो देखिए, एज यू नो, आपने सुना भी होगा कि जो लियो जो सिंह राशि वाले होते हैं उनके स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन ऑलरेडी होता है। एग्रेशन होता है। बिकॉज एग्जैक्टली। हाँ, मतलब एक नाम से ही पता चला सिंह है, तो मतलब अगर शेर है तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो गुस्सा होगा ही। बिल्कुल। देखिए एग्रेशन होता है, लेकिन एक केयर और कंसर्न भी होता है लियो में। सिंह राशि वालों में केयर और कंसर्न होता है अपनी फैमिली के लिए। वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हाँ उनका ये रहता है कि जो वो कह रहे हैं वो जो है उनकी बात आगे रखी जाए। उनको भी जो है नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक होता है। आपको काफी बार लियोज वाले आपको एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे या अपना अपना बिजनेस करते मिलेंगे, बिकॉज ये किसी के अंडर इतनी आसानी से काम नहीं करते। इनके रूलिंग देवता होते हैं सूर्य। तो अब सूर्य को आप किसी के अंडर नहीं रह सकते, सूर्य से ही सब अस्तित्व लेते हैं अपना। ठीक है, अगला साइन जो आता है वो है वर्गो, जिसे हम कहते हैं कन्या राशि। और कन्या राशि का आधिपत्य है बुध का, जिसे हम कहते हैं मरकरी।
अगेन अगेन बिकॉज बुध का प्लैनेट, अब देखिए बुध का क्या है, बुध दो चीजों का कारक होता है, वाणी और बुद्धि। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, सामने वाली सिचुएशन के क्या क्या मतलब और परिणाम हो सकते हैं, उस उन सब चीजों को सोचते हुए चलते हैं वर्गों वाले। ठीक है, वो किसी भी कंक्लूजन में जल्दी जंप नहीं करेंगे या किसी भी चीज को जल्दी कमिटमेंट में नहीं लाएंगे। वो पूरी तरह से विचार करके फिर अपने कंक्लूजन को आगे जो है लेके चलेंगे। अगला साइन जो है आता है वो आता है आपका लिब्रा, तुला राशि। अब तुला राशि की जो स्वामी है वो है शुक्र। लेकिन शुक्र की यहाँ पे सारी बैलेंसिंग क्वालिटीज, बिकॉज तुला का आपने वो देखा होगा साइन वो है बैलेंस। तुला राशि वाले हर चीज को बैलेंस में करके चलते हैं, उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच ही उनको हर चीज एग्जैक्टली, मतलब वो कि वो तराजू टाइप के होते हैं, तो बैलेंस बना के चलने का उनका एक अपना बिल्कुल नेचर होता है। बिल्कुल कहीं भी जो है मतलब आपको कहीं नहीं दिखेगा कि कुछ एक्सट्रीम्स में जो है कहीं जा रहे हैं कि मतलब एक एक दिशा पकड़ ली उसके बाद बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चल दी, ऐसा नहीं होगा। तुला राशि के साथ ऐसा नहीं होगा, तुला राशि हर चीज बैलेंस करके चलेगी, सबको साथ लेके चलेगी। एंड यूजुअली जो है मतलब कहीं भी ना इनके इनके जो है इतने आराम से दुश्मन भी नहीं होंगे, बिकॉज हर एक जगह ये बैलेंस करके चलेंगे। अगला साइन जो आ जाता है वो है स्कॉर्पियो साइन, जिसे वृश्चिक राशि कहते हैं हम। मैं खुद अब स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो हूँ। ऑलराइट। वृश्चिक राशि वाले देखिए है तो वैसे वाटर साइन, लेकिन इनके राशि अधिपति है मंगल, विच इज मास। एक जो है ना जनरल एक जो एक जेन्युइन एक कैरियर कंसर्न है वो तो हाई है, जिनके जो इनके आसपास है उनकी केयर करते हैं। लेकिन बिकॉज स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो का जो साइन है वो एक्चुअली जो है जो वो जो साइन ही अपने आप में बता रहा है कि थोड़ा सा जो है एग्रेशन या थोड़ा सा जो है इनमें इंटेंट जो होता है, कभी कभी एग्रेशन का आ जाता है। हालांकि ये लोग जो है सबके साथ बना के रखने वाले होते हैं, मन स्कॉर्पियो वालों के सबसे ज्यादा साफ होते हैं। ऑल्दो इसको सीक्रेट साइन कहा जाता है, लेकिन सीक्रेट जो होते हैं ना ये अपने मन में अपने पास ही रखना जो है प्रेफर करते हैं, लेकिन सबके साथ बना के जो है इनकी इनकी आदत रहती है। बिकॉज अगेन वाटर साइन है तो हर एक के साथ रहने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन अगर इनसे पंगा लिया जाए, अगर इनसे कुछ भी बैटल ली जाए तो फिर स्कॉर्पियो जो है वो बदला लेके रहते हैं। बिल्कुल बदला लेके रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी। अगला साइन जो है एक सैजिटेरियस, जिसे धनु राशि कहते हैं, इसके राशि अधिपति हैं जुपिटर, जिसे हम राशि अधिपति के हैं जुपिटर, जिनको हम कहते हैं बृहस्पति। देखिए बृहस्पति जो है देवगुरु है, एंड बृहस्पति देवगुरु है तो उसके बाद जो है इनका जो इंटेलेक्ट है ये बहुत हाई होता है, थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ जाता है वो सर। जी। ओके। आई मीन है ये भी फायर साइन, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ी मेच्योरिटी है, बिकॉज गुरु जो है इनके अधिपति है। तो यस एग्रेशन है, लेकिन एग्रेशन के साथ एक सेंस है कि मैंने करना क्या है। जी। ठीक है, तो वो एक चीज सैजिटेरियस वालों में आती है। नेक्स्ट आता है कैप्रिकॉर्न, जो कि बेसिकली एक अर्थ साइन है। अगेन मैच्योरिटी सेविंग्स करना, लाइफ में एक मेथोडिकल अप्रोच लेके चलना, प्रैक्टिकल होना, ये सारी क्वालिटीज आपको कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों में जरूर मिलेगी। मकर राशि के अधिपति हुए हैं शनि। तो शनि जो है इनको इनको एक बैलेंस देते हैं, इनको एक मैच्योर्ड आउटलुक देते हैं। एकदम से ओवरबोर्ड जाना जो है कैप्रिकॉर्न वाले नहीं प्रेफर करते। जी। अगली राशि आती है एक्वेरियस, जिसे हम कहते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी अधिपति जो है वो है शनि। अब बिकॉज सैटर्न इनके अधिपति हैं, तो सैटर्न की जो है ना, अब क्या है कुंभ, देखिए कुंभ क्या है, बेसिकली वो हर चीज को कलेक्ट करता है जी। और फिर उसका जो है पोरिंग का है। तो बेसिकली ये है कि इनके पास ज्ञान का भंडार है, ओके। और ज्ञान का भंडार ही जो है ये हर जगह जो है फैलाना पसंद करते हैं। तो आपको बहुत से टीचर्स फिलोसोफर जो है कुंभ राशि वाले आपको बहुत सारे मिलने की संभावना बनी रहेगी, बिकॉज सैटर्न जो है ज्ञान भी बांटता है और इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअलिटी भी बांटता है। बात करते हैं आखिरी साइन की, दैट्स द पाइसेस साइन। देखिए पाइसेस साइन में क्या होता है, जो मीन राशि है उसके भी अधिपति जुपिटर है। देखिए वाटर साइन है, जुपिटर है एंड थोड़े से ये इमोशनल होते हैं, बिकॉज स्पाइसेस को बोला जाता है कि एक इमोशनल साइन है। जी। तो इनके इनके अपने ना भावों पे कई बार जो है उतना कंट्रोल नहीं रहता जितना बाकियों में रहता है। तो छोटी छोटी बातों में भावों को ना इनको कभी कभी लगता है कि ये हो रहे हैं। ये इनके इमोशंस और फीलिंग्स को कभी कभी ना चेक में रखना पड़ता है, या फिर इनके साथ जो है एक जो है इस तरह का साइन होना चाहिए जो कि मतलब थोड़ा सा इनको समझाए या इनको बोले कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड को भी थोड़ा देखिए, जिससे कि इनके रिजल्ट्स जो है बेटर आए। तो ये इसेंशियली जो है 12 राशियों का स्वभाव होता है।
एंड देखिए इसमें क्या है, इसमें ऑल्दो काफी बार जो है मतलब अब देखिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो हर एक को हम हर एक साइन का डिस्टिंक्शन नहीं दे सकते कि ये इंसान ऐसा ही होगा, लेकिन काफी ट्रेड्स जो है राशियों के बहुत सिमिलर होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रेड आपको उस इंसान के अंदर मिलेगा ही मिलेगा अगर वो उस राशि से कहीं ना कहीं संबंध रखता है। मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है वो इस चीज में भी असर दिखा ही देती है। नहीं डेफिनेटली देखिए जिस तरह से हमारे देश की या वर्ल्ड की जिस तरह से पॉपुलेशन है, अब सभी को एक ब्रैकेट में डालना तो देखिए बहुत कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स उस इंसान में मौजूद रहते हैं। क्या सारे फायर साइन और वाटर साइन का स्वभाव जो होता है वो एक जैसा होता है? नहीं देखिए जैसे अब हम फायर साइंस की बात करते हैं तो इसमें साइन की भी ना मतलब जो राशियां हैं उनकी भी एक ना क्लासिफिकेशन है, उनकी भी एक सेट है। तो जैसे हम कहते हैं चर साइंस, मूवेबल साइंस एंड इमूवेबल साइंस। तो जो 1 4 7 10 जो होते हैं, यानी कि जो है जो ये वाली राशि होती है, जैसे आपकी एरीज, अब एरीज के स्वामी और स्कॉर्पियो के जो स्वामी है वो मंगल ही है, ठीक है। लेकिन एरीज वालों को ना, एरीज वालों की क्या डिफरेंशिएशन आ जाती है जो है स्कॉर्पियो वालों से, ऑल्दो सेम राशि अधिपति है, फीचर्स भी बहुत हद तक सेम है, लेकिन एरीज वालों को क्या रहेगा एडवांटेज, ऑल्दो मतलब सेम राशि अधिपति है, ठीक है, लेकिन उस केस में क्या है कि उनके बिकॉज वो दोनों ट्रेंड्स अलग अलग हैं, डुअल साइन है, मूवेबल साइन है और इमूवेबल साइन है, ठीक है। तो अब जो है राशि है वो टोटली अलग हो गई, ठीक है, एक वाटर साइन हो गया, एक वाटर साइन हो गया, ट्रेड्स सिमिलर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रेशन जो है आपको जो है एकदम से रिजल्ट चाहिए बिकॉज मूवेबल साइन है। कहीं ना एरीज कहीं का कुछ एरीज का पॉइंट्स साइन जो होते मूवेबल हैं वो साइन है। उनको एक दूसरे से काफी अलग बनाते हैं। हाँ जी, तो बिकॉज वो जो मतलब मूवेबल या इमूवेबल यानी कि चर या अचर जो मतलब राशियां हैं वो उनके स्वभाव पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है जी। तो सेम ही अधिपति हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब मंगल सेम राशि, दो राशियां हैं मंगल के पास जी। और स्वभाव भी काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन फिर भी एक्शन करने का तरीका अलग होगा बिकॉज चर या अचर लगन, अचर या फिर जो राशि है वो कौन सी राशि बन रही है उस पर बहुत डिपेंड करेगा। ओके। तो एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगी कि क्या ये जरूरी है कि अपोजिट नेचर वाली राशियां जो है एक दूसरे के अनुकूल नहीं रहती हैं? कभी नहीं रहती देखिए है। ऐसा नहीं होता बिकॉज हम तो फिर एक तरह के लोगों से बिल्कुल ही कभी इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, जी। ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि कुछ साइंस के साथ देखिए ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट पर्सोनास और डिफरेंट डिफरेंट जो है उनकी अपनी जो है राशियां, अपनी कुंडलियां भी चलती हैं, तो वो कितने जो है कितने सामने वाले के साथ कंपैटिबल है या नहीं है वो इंडिविजुअली भी डिपेंड करता है। लेकिन जो है मोस्टली 100% आप ये नहीं कह सकते कि दो एनिमी राशियां फिर दो जो स्वभाव से डिफरेंट राशियां उनकी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी बनती हो सकता है उनकी बहुत अच्छी बनती हो, लेकिन इसके लिए फिर आप इंडिविजुअली उनके चार्ट से उनकी कुंडलियां भी देखें कि आपस में कितने वो किस टाइप के मिलनसार लोग हैं। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि जो स्वाभाविक जो दो साइंस एनिमी होते हैं उनके अंदर उतनी उतनी जो है नहीं बनती, हालांकि इस केस में हम हर केस में इस चीज को सच नहीं मान सकते। ओके, ऑलराइट। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी आपका। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर, न्यूरोलॉजिस्ट और वास्तुशास्त्री माधव जी, जिन्होंने अलग अलग राशियों के नेचर के बारे में बताया, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके ग्रहपति कैसे होते हैं, माधव जी ने बताया। धन्यवाद माधव जी हमारे दर्शकों को ज्योतिष से जुड़े इन पहलुओं को समझाने के लिए। दोस्तों अब इसी के साथ मैं अपना सेगमेंट यहीं खत्म करती हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए पहलुओं पर बात करेंगे और माधव जी से जानेंगे ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ और सवालों के जवाब। अगर आपके मन में कोई शंका है ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़ी हुई तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और माधव जी आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। हमारा नंबर है 9118060562। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ 9118060562। शुभ रात्रि।